प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय भजनलाल जी ने पूरे प्रदेश, लेकिन दुर्भाग्य है कि विपक्ष के साथियों को, सम्मानीय विधायकों को दिखता नहीं है। जिस प्रकार महाभारत में संजय को दिव्य दृष्टि दी थी, वो देख नहीं पा रहे थे महाभारत का युद्ध, तो उनको श्री कृष्ण भगवान ने दिव्य दृष्टि प्रदान की थी। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि विपक्ष के साथियों को भी दिव्य दृष्टि प्रदान करे, जो काम हो रहा है उसको देखे और महसूस करे। माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रदेश की सरकार में अभी सम्मानीय विधायक, विपक्ष के विधायक बोल रहे थे कि डीजल और पेट्रोल का, पूरे विगत 5 सालों में हम विपक्ष में थे, संगठन में काम करते थे, आए दिन हम वेट कम करने के लिए कलेक्टर और एसडीओ के धरना प्रदर्शन करते थे, लेकिन पिछले 5 साल में आपके मुख्यमंत्री जी ने पेट्रोल और डीजल पे 1 पैसा कम नहीं किया। आज आप डीजल और पेट्रोल आप भी भरवाते हो, आपकी भी बचत हो रही है, आप भी कम पैसे देके पेट्रोल और डीजल भरवा रहे हो। आज गैस के दामों में कमी हुई है। आज जल जीवन मिशन की बात करें, अभी सभी सम्मानीय साथीगण कह रहे थे कि पिछली सरकार ने जल जीवन मिशन में बहुत घोटाला किया। ये घोटाले तो जब देश आजाद हुआ और कांग्रेस की सरकार बनी 1947 के बाद में लगातार इन्होंने घोटाले किए हैं। इन्होंने न कोई आकाश छोड़ा, न कोई पाताल छोड़ा, हर जगह भ्रष्टाचार। कॉमनवेल्थ गेम हो, चाहे इतनी लंबी श्रृंखला है कि अगर पूरी मैं उसकी बताऊं तो 2 घंटे लगेंगे। माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारे प्रदेश में औद्योगिक विकास के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने अर्थव्यवस्था को $350 बिलियन तक ले जाने का जो लक्ष्य रखा है, पहले ही कार्यकाल में 35 लाख करोड़ का जो निवेश जो राजस्थान में होगा, पूरे राजस्थान की काया पलट होगी। हमारी सरकार वादों पर विश्वास नहीं करती है, काम में विश्वास करती है। जिस प्रकार ईआरसीपी का काम आपके शासनकाल में नहीं हुआ, मैं कोई आरोप प्रत्यारोप की राजनीति नहीं करता, लेकिन पानी प्रदेश की 8 करोड़ जनसंख्या को पानी मिले, उस निमित्त ईआरसीपी के माध्यम से पूरे प्रदेश में आधे जिलों में पीने का पानी मिलेगा, लेकिन उसके साथ में किसानों को सिंचाई का पानी भी मिलेगा। हमारी सरकार ने जो रामजल सेतु लिंक परियोजना के रूप में उसका नामकरण किया है, अब आप चिंता नहीं करें, इस वर्ष खूब राजस्थान में बारिश हुई है, भूमि का जल स्तर बढ़ा है, अगले वर्ष भी खूब बारिश होगी। अब किसी भी विधानसभा में पानी की कोई कमी नहीं रहेगी। हमारे मंत्री जी कन्हैयालाल जी बैठे हैं, जल जीवन मिशन के माध्यम से हर गांव और डाणी में नल के माध्यम से शुद्ध जल पहुंचाएंगे। और इस प्रदेश में 17 जिलों में 4 लाख हेक्टेयर में सिंचाई और 3 करोड़ से अधिक आबादी को पेयजल मिलेगा। माननीय अध्यक्ष महोदय, पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी का एक संकल्प था, लक्ष्य था कि देश में नदियों को जोड़ा जाए, कहीं अकाल नहीं पड़े और कहीं बाढ़ नहीं आए। उस सपने को साकार किया है देश के यशस्वी माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने, और प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय भजनलाल जी ने जो नदियों को जोड़ने का काम हाथ में लिया है। हर विधानसभा में, हर गांव में जो बड़े बांध है, तालाब है, उसमें नदियों का पानी आएगा, किसानों को साल भर सिंचाई के लिए पानी मिलेगा। ऐसा राज्य सरकार ये काम कर रही है। हमारी सरकार ने देश में 2027 तक किसानों को दिन में बिजली मिले। अभी कह रहे थे माननीय विपक्ष के सदस्य कि लाइट नहीं आ रही है। जिस प्रकार रामविलास जी ने कभी कहा कि विधानसभा में पूरे 6 घंटे दिन में बिजली मिल रही है, मेरे मसूदा विधानसभा में भी प्रत्येक गांव और डाणी में जाके आप पूछ लो, किसानों को 6 घंटे लगातार बिजली मिल रही है। आपकी सरकार के समय में किसानों को रात को बिजली मिलती थी। अभी फसल की सिंचाई की सर्दी के समय में किसान बेचारे रात को सर्दी में ठिठुरते हुए और अपनी खेतों की सिंचाई करते थे, वो दिन भूल गए आप। पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना, जब हमारे राजस्थान में, प्रदेश में तो सूर्य भगवान की बड़ी मेहरबानी है, इससे पूरे प्रदेश में जो आने वाले समय में जो बिजली का संकट है वो संकट मिटेगा। पूर्ववर्ती सरकार, जब प्रदेश में कांग्रेस की सरकार थी, आपके छत्तीसगढ़ में भी कांग्रेस की सरकार थी, कोयले का संकट था जब आपकी वहां सरकार थी कांग्रेस की, लेकिन आपको कोयला की खदानें, जब केंद्रीय मंत्री ने
कोयले की खदानें आवंटन की, लेकिन फिर भी आपको आपकी कांग्रेस की सरकार थी, लेकिन उस समय भी आपको कोयला नहीं मिल रहा था। आज कोयला प्रचुर मात्रा में मिल रहा है। पूरे प्रदेश में कहीं बिजली की कोई समस्या नहीं है। हमारी सरकार ने, माननीय मुख्यमंत्री जी ने राजस्थान में 1 वर्ष में 5 नए मेडिकल कॉलेज खोले हैं। हर राजस्थान के 8 करोड़ की जनता को उनके चिकित्सा की चिंता की है। उनको चिकित्सा के अभाव में किसी को तकलीफ नहीं हो, यह काम किया है। हमारी सरकार ने उचित दर पर दवाइयां उपलब्ध हो, उसके लिए प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र 236 नए औषधि केंद्र खोले हैं, जिसमें आम आदमी को, गरीब आदमी को सस्ती दर पे उनको दवाई मिल सके। माननीय अध्यक्ष महोदय, गौवंश की बात करते हैं। गौशालाओं में 10% जो अनुदान बढ़ाया है, जिससे गौशालाओं की हालत सुधरी है। आज सभी गौशालाओं में जितने भी गौ माता गौशाला में है, उनको पर्याप्त मात्रा में उनको चारा पानी सारी व्यवस्थाएं हो रही है। और सबसे बड़ी बात तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो किसानों की चिंता की, पशुपालकों की जो चिंता की है। अभी कह रहे थे कि गाँव में हमारे माननीय पशुपालन मंत्री जी से कह रहे थे कि हमारे गांव में वेटनरी में डॉक्टर नहीं है, कंपाउंडर नहीं है। हमारे मुख्यमंत्री जी ने और माननीय मंत्री जी ने पशुपालकों के लिए जो राजस्थान में एक नई जो मोबाइल वैन के माध्यम से, जिसके 1962 नंबर है, 1962 नंबर पे हम कॉल करते हैं तो गाड़ी, वो मोबाइल वैन डॉक्टर और कंपाउंडर सहित उस पशुपालक के घर पे आके और निःशुल्क उपचार करती है। यह व्यवस्था की है किसानों के लिए, पशुपालकों के लिए। हमारी सरकार में जहां अब पट्टे वितरण की बात कर रहे हैं, घुमंतु हो चाहे अर्ध घुमंतु हो, सभी जगह हर जिला हेडक्वार्टर पे सभी को ध्यान है, माननीय विधायकों को सभी को ध्यान है कि घुमंतु अर्ध घुमंतु हो, उनको जो पट्टे जारी किए हैं, सभी जो घुमंतु अर्ध घुमंतु जिनको पिछले 50 सालों से कोई मकानों का अपना जो अधिकार और पट्टा नहीं मिल रहा था, इस सरकार ने वो पट्टे उपलब्ध किए हैं। इसके अलावा स्वामित्व योजना ड्रोन के माध्यम से खेतों के नक्शे तो हमारे राजस्व रिकॉर्ड में अंकित है, लेकिन आबादी में जिसका भी मकान है उसका आबादी का एक नक्शा बना है, ड्रोन के माध्यम से उसका भी एक स्वामित्व प्रमाण पत्र इस सरकार ने सभी को अभी पिछले कुछ दिनों में वो उनको सबको मिले हैं। तो कहने का मतलब इस प्रदेश में 1 साल में जितने काम हुए, महामहिम राज्यपाल ने जो कुछ साल भर में जो काम हुए हैं, विकास के जो कामकाज हुए हैं, उनको ही उसका उल्लेख है, लेकिन फिर भी विकास दिखता नहीं है। चिकित्सा के क्षेत्र में हो चाहे ऊर्जा के क्षेत्र में हो, सभी क्षेत्र में काम हुआ है। यहाँ शुद्ध जल नल के माध्यम से पहुंचे, इसके लिए सरकार, माननीय मुख्यमंत्री जी पूरा प्रयास कर रहे हैं कि राजस्थान की 8 करोड़ जनता को, प्रत्येक और गांव और ढाणी को घर में शुद्ध पानी नल के द्वारा पहुंचे, और ये काम अभी हमारी सरकार कर रही है। माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारी सरकार ने 1 वर्ष में ही 59,236 पदों पर नियुक्तियां दी है और 1,72,990 पदों पर भर्ती प्रक्रियाधीन है। माननीय अध्यक्ष सभापति महोदय, इस सरकार ने जो पिछले 50 सालों में जो काम नहीं हुए, उस 1 साल में 1 वर्ष में काम करने का पूरा प्रयास किया है और काम हुए हैं। आने वाले 4 सालों में और भी विकास के बहुत कामकाज होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। श्री विनोद कुमार।